आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 42 वर्स 8। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा महिमा को मैं किसको भी नहीं दूंगा। चुनाव बुक में परमेश्वर कहता है मेरा महिमा को मैं किसको भी नहीं दूंगा। लेकिन न्यू में आएगा तो, नया बुक में आएगा तो यीशु कहता है पिता ने मेरे को दिया महिमा को मैं तेरे को तुम लोग को दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो महिमा किसको और हमारे जीवन में, पिता का महिमा किसको और हमारे जीवन में आता है, यीशु को और आता है, यीशु को और आता है। देखो बाइबल अच्छा पढ़कर देखो, हर कार्य हर गुड थिंग पिता से हमको किसको और आता है, यीशु को और आता है, यीशु को और आता है। इधर जुना बुक में परमेश्वर कहता है मेरा नाम क्या है, यहोवा है। मेरा महिमा को मैं किसको भी नहीं दूंगा। लेकिन न्यू बुक में आने के समय यीशु कहता है जॉन 17:22, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे ऐसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया हालेलुया। चुनाव बुक में पिता कहता है मेरा महिमा को किसको भी नहीं दूंगा। लेकिन नया बुक में यीशु कहता है आपने मेरे को दिया महिमा को मैं उनको दूंगा। कैसा हम एक है ऐसा वो लोग भी एक बने रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये पिता ये महिमा को किसको नहीं देगा, एक सेवक को, एक सर्वेंट को, एक कूली काम करने लोगों को नहीं देगा। पिता उसका महिमा को उसका बेटा के देगा। मेरा घर किसको जाएगा, मेरा प्रॉपर्टी किसको जाएगा। हाँ, तो ऐसा पिता परमेश्वर उसका महिमा को उसका बेटा को ही दिया है। हालेलुया हालेलुया। उसका बेटा का और हम सब क्या पाया है, महिमा। वो महिमा को हम सब रिसीव किया है, इसका नाम से, यीशु का नाम से। तो अभी ये महिमा किसको देगा यीशु, उसको बेटा बेटी कहने के लायक बनता है वो लोग देगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम सब क्या है परमेश्वर यीशु का एक दासी नहीं है, एक दास नहीं है। हम सब क्या लोग है, उसका बेटा बेटी है। हालेलुया। हम सब उसका बेटा बेटियां है। इसके लिए यीशु का शिष्य लोग परमेश्वर यीशु
से जाके पूछता है, परमेश्वर कैसा यौवन में प्रार्थना करने को उसका शिष्य लोग को सिखाता है, उसका शैली को सिखाता है, ऐसा भी हम लोग को प्रार्थना करने को सिखाना करके ये शिष्य लोग को जाके यीशु से मांगने की तरह समय यीशु कहता है लूका 11:2 उसने उनसे कहा लोगों को कहता है, शिष्य लोग को कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। Praise the Lord. Hallelujah. अभी यीशु प्रार्थना कैसा करने के लिए सिखाता है, हे पिता। तो परमेश्वर ये यहोवा मेरा महिमा तो किसको नहीं देगा, उसको अप्पा पिता बुलाने के लिए हमको योग्य बनाया कौन है? यीशु है। वो कहता है तो प्रार्थना करने के समय मैं कैसे अप्पा पिता करके उसको बुलाता हूँ, ऐसे आप भी अप्पा पिता करके बुलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं तुमको क्या बनाया है, मेरा भाई बनाया है, मेरे बहन बनाया है, मेरा प्रजा बनाया है। तो मैं कैसा मेरा पिता को बुलाता है, ऐसे आप भी मेरा पिता को अप्पा पिता करके बुलाना। हालेलुया। देखो परमेश्वर यीशु का नजर में आप और मैं कितना ऊंचा लोग, देखो उसको पोजीशन में हमको बिठाता है, उसका इक्वल में वो पिता से वो कहता है ये मेरा लोग है, मैंने चुना लोग है, मैंने शुद्ध किया लोग है, हम कैसा एक है, ऐसा ये लोग भी एक ही है। इसके लिए तो यीशु कहता है जॉन 17:22 once again पढ़ो, वह महिमा जो तूने मुझे दी है। कौन सा महिमा? मेरा महिमा तो मैं किसको भी नहीं देगा, बोले ना वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड। मूसा को दिया जहां ने, ईसा को दिया जहां ने, एलिया एलिशा को दिया जगह ने, यीशु को दिया जगह को आपको मेरे को परमेश्वर इसको और दिया है। हालेलुया, हालेलुया। एफेसियर 2:7 अपना बेटा को दिया स्थान को तेरे को मेरे को दिया है, और मसीहा यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यीशु को और हमको किसका साथ बिठाया? यीशु का साथ उन्नत में बिठाया। हालेलुया। मूसा को दिया स्थान नहीं, ईसा को दिया स्थान नहीं, एलिया एलिशा का स्थान नहीं, उसका बेटा को दिया स्थान आपको मेरे को हमारा परमेश्वर पिता यीशु को और दिया है। हालेलुया। इसके लिए यीशु कहता है यीशु का साथ बेटा आया। तो यीशु किधर बैठा है? यीशु पिता का बस बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। जॉन 1:18। तो यीशु कैसा पिता का भूषण में बैठा है, ऐसा आप और मैं भी यीशु का साथ पिता का भूषण में बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु किधर बैठा है? जॉन 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। कोई पिता को क्या नहीं किया? देखा नहीं है। कौन उसका भूषण में बैठा है? उसका पुत्र यीशु है, देखा है। अभी यीशु कहता है उसका साथ हमको भी उठाकर किधर बिठाया? उसका साथ बिठाया, यीशु का साथ बिठाया। यीशु का साथ बैठा तो हम किसका साथ बैठा है? हालेलुया, हालेलुया। ये प्यार को हम समझने लगेंगे, हम परमेश्वर इसको ऊपर जीवन देने लगेंगे। ये प्यार परमेश्वर हमारा हम जाने के पहले हमारे ऊपर किया प्रेम
कितना ऊंचा है, कितना वैल्यू है, कितना प्रेशियस है। हम जाने लगेंगे, हम परमेश्वर के ऊपर पूरा मन से, पूरा आत्मा से, पूरा विश्वास से हम प्रेम करने लगेंगे। कितना सेवक लोग आया था, गया था, लेकिन उस लोग को सबको नहीं दिया स्थान। तेरे लिए, मेरे लिए इसको और मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लाजर, एक दरिद्र लाजर मरा था। ये लाजर मरने के बाद किसको गोद में देख रहा है? अब्राहम को गोद में देख रहा है। किसको गोद में देखा? एक दरिद्र लाजर मरा, लाजर मर कर उसका बाद रिच आदमी देखता है लाजर को किसका गोद में? अब्राहम का गोद में। लेकिन आपको मेरे को किसका वो दिया है? पिता का। किधर यीशु बैठा है, वो स्थान को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लूका 16:22 पढ़ो। वो आदमी किधर जाकर बैठा है? वो ये हम सोचते बड़ा ग्रेट है, उसमें बैठने में उसको मिला आनंद। ये नरक में गया आदमी रो रहा है। ये पिता अब्राहम, लाजर को भेजो मेरे भाई लोग को साक्षी देने के लिए, वो लोग को मन फिराने के लिए। वो अब्राहम गोद में रहने आदमी को देख के ये नरक का आदमी चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। लेकिन आप और मैं एक दिन पिता का बोसों में बैठेगा। हालेलुया। सोच कर देखो महिमा को। इसके लिए यीशु कहता है, पिता आपने दिया मेरा महिमा को, मेरा लोक को दिया है। हालेलुया। That is a great glory. That is a great glory. अब्राहम को देखो क्या हो रहा है। लूका 16:22। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। ये दरिद्र मरा, वो किसको गोद में जाकर बैठा? अब्राहम का गोद में बैठा है। वो देखे रिच मैन इधर रो रहा है। क्या रो रहा है? 23, 24, 25 पढ़ो। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब्राहम को गोद में रहने वाला को देख के ये आदमी क्या कर रहा है? रो रहा है। रोता नहीं है, वो लोग पे बोलता है, उसको भेजो 5 मिनट के लिए। वो जाके मेरे भाई लोग को, बाकी मेरे परिवार को बताने दे। ये पृथ्वी पर रहने के समय परमेश्वर का लोगों को बात मानना कितना इम्पोर्टेंस है, ये जाके बताने दे। वो बताने में वो लोग को सुधर सकता है, वो लोग का जान बच सकता है। लेकिन अब्राहम कहता है उसके लिए, क्या कहता है? 28, 29, 30। क्योंकि मेरे पास 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में
आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। क्योंकि ये आदमी भी उधर रहने के समय ये लोग का सबका बात को क्या किया आदमी था, वो सुना नहीं, इनकार किया आदमी था, हल्का लिया आदमी था, बिलीवर था, चर्च के गया होगा, बाइबल पढ़ा होगा, लेकिन ये लोग दिया प्रचार किए, दिया बताया एडवाइस को, काउंसलिंग को, क्या नहीं किया, दिल से नहीं लिया। इसके लिए वो कहता है, मरालोक में एक जाके इधर क्या हो रहा है, इधर न्याय क्या हो रहा है, उसको बताएगा तो मेरा भाई लोग सुधरेगा। और लोग का बात मानकर ये लोग क्या नहीं करने वाला है, सुधरने वाला नहीं, मरा में एक उठ कर जाएगा तो विश्वास करेगा। तो अब्राहम कहता है, वो लोग का बात नहीं मानने वाला, मुर्दा उठ कर जाएगा तो भी क्या नहीं करने वाला, नहीं मारेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब क्यों इसमें लिख के दिया है परमेश्वर ने, क्यों लिखे दिया है? हम सब ये पढ़कर हम ये पृथ्वी के ऊपर ये दिया और वचन को पालन करें। ये वचन से क्या प्रचार होता है, ये क्या वचन से दिखा जाता है, क्या वचन से एक्सप्लेन होता है, इसको ऊपर हम ध्यान करें। ये जीवन पास होने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकता है, अभी हम बहुत कुछ कर सकता है। इसके लिए तो इसमें सब कुछ रिकॉर्ड है, यस्टरडे का, हाजी का और कल का भी इसमें सब कुछ आंसर है। इसको बढ़कर हम क्या नहीं होना चाहिए, हम कल शर्म नहीं होना चाहिए। वो उसके लिए तो परमेश्वर हमेशा हमारा अच्छा ही सोचता है, हमारा लिए ऑलवेज ही थिंक फॉर यू एंड मी गुड। इसके लिए वो उसका महिमा को वो किसको भी नहीं दिया था पिता, वो महिमा को भी हमारे लिए दिया है यीशु। इसके लिए तो उसको जीवन दिया। फास्टिंग करते वो अच्छा ही है, बाइबल पढ़ते वो अच्छा ही है, हम चर्च गाते अच्छा ही है, उसमें अच्छा है हम परमेश्वर हमारा जीवन में क्या बता रहे, क्या दिखा रहे, क्या बोलता है, वो मानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम साथ में लास्ट टाइम बताता अन्नाल के बारे में। अन्नाल ने डिप्रेशन में गया था, मंदिर में आया था, मंदिर में आकर प्रार्थना करता है, वो अच्छा है, वो रो रहा है, अच्छा है। लेकिन वो समय उधर का याजक वो एली पास्ट है, वो कहता है तुम खुशी से जाओ, परमेश्वर ने तेरा प्रार्थना सुना। देखो ये अन्नाल ने इमीडिएटली वो वचन को रिसीव कर दिया। वचन में लिखा शी इज नो मोर सॉरो। बच्चा जन्म हो गया, बच्चा नहीं जन्म हो गया नहीं, लेकिन शी रिसीव द वर्ड ऑफ द priest. Hallelujah, hallelujah. She received the word of the priest and she believed that. वचन में लिखा, घर में गया, खाया पिया, खुशी से रहने लगा। उसका बाद फास्टिंग नहीं रखा, उसका बाद रोया नहीं, उसका बाद वो दुखी ही नहीं है। बच्चा नहीं हो गया अभी तक, लेकिन she received the word from the priest. Hallelujah. My 1 Samuel 1:17 and 18. एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा।
घर में गया, खाना खाया, नहाया और खुशी से रहने लगा। बच्चा नहीं हो गया, बच्चा नहीं हो गया, लेकिन सी रिसीव्ड द वर्ड। हम ऐसा परमेश्वर को रहता है, वचन सुनता है, हम वो वचन को रिसीव करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ये आदमी बिलीवर था, रिच मैन था, चर्च का आता होगा, डोनेशन किया होगा, टाइट दिया होगा, ऑफरिंग दिया होगा, लेकिन वो समय मोसे, एलिशा, एलिया, यशाया वाक्य वचन को सुना नहीं है। आज किधर बड़ा है वो? नर्क में बड़ा है, उधर बैठकर बोलता है वो अब्राहम का गोद में रहते मरा लाजर का भेजेगा तो मेरा परिवार विश्वास करेगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, उधर सब लोग है, अनेक लोग है सत्य मार्ग को बताने के लिए, लेकिन ये कहता है नहीं नहीं, क्योंकि मैं तो सुना नहीं है ना ये सब बात को। वो लोग किधर सुनेगा? महाराज से एक जाके इधर का पिक्चर को बताएगा तो मेरा परिवार सुनेगा। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर को रहता है, वचन सुनता है, वचन हमारे लाभ के लिए दिया जाता है, वचन हम आशीष रहने के लिए दिया गया है, हम आरोग्य पाने के लिए, हम खुशी पाने के लिए, हम शांति पाने के लिए दिया गया वचन है। वो वचन को हम कैसा नाल ने रिसीव किया है, उसका बात वो दुखी नहीं है, वचन नहीं हो गया, उसका बाद नो फास्टिंग, नो सॉरो, नो क्राइंग, शी इज हैप्पी बिलीविंग द लॉर्ड, बिलीविंग द लॉर्ड। लोग सोचा होगा ऐसा टाइम होता किधर बच्चा होएगा, लेकिन अन्नल ने बिंदास खाया, बिंदास खुशी से रहता है। एग्जैक्टली 10 महीना में एक बेटा है, वो बेटा भी ऑर्डिनरी बेटा नहीं, ग्रेट प्रॉफिट। हालेलुया। एली ने कहा कुशल से चली जा, हाँ। इज़राइल का परमेश्वर हाँ। तुझे मन चाहा वर दे। हाँ। उसने कहा हाँ। तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हाँ। तब वह स्त्री हाँ। चली गई और खाना खाया और उसका मुंह हाँ। फिर उदास न रहा। दूसरा वचन नहीं पढ़ो। वे सवेरे उठ हाँ। यहोवा को दंडवत करके हाँ। रामा में हाँ। अपने घर हाँ। लौट गए। हाँ। और एल्कना हाँ। अपनी स्त्री हाँ। हन्ना के पास गया हाँ। और यहोवा ने उसकी उसकी सुधी ली। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रेग्नेंट होने के बाद, पेट में बच्चा होने के बाद वो दुखी नहीं किया, वो खुशी नहीं किया, खाना खाया क्या, उसका पहले वो खुशी था क्या, खाया क्या, दुखी नहीं क्या, कभी है ये सब हो रहे पहले एक ब्लेसिंग मिलने के बाद रिजॉइस करना वो सब लोग करता है। एक बेटा बेटी का चिन्ह है। जोएल 2 पढ़ो 21 क्या लिखे है? घर परमेश्वर कार्य करने के पहले वो कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड। तो यू कैन सी द ग्रेट थिंग इन योर लाइफ, रिमेंबर दैट। ग्रेट थिंग होने के बाद आई रिजॉइस इन द लॉर्ड। ग्रेट थिंग होने के बाद मैं चर्च में जाऊंगा, ग्रेट थिंग होने के बाद मैं विश्वास करूंगा, वो कभी नहीं होएगा। पहला यू रिजॉइस इन द लॉर्ड, then you see the great thing in your life. Praise the Lord. पढ़ो जोएल 2:21। हे देश तू मत डर, मत डर, तू मग्न हो तुम मग्न हो और हाँ। आनंद कर, हाँ। क्योंकि हाँ। यहोवा ने हाँ। बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। बड़ा कार्य तुम्हारे जीवन में होने क्या है? पहला यू रिजॉइस इन द लॉर्ड। Yes, Lord. कैसा अन्नाल ने रिजॉइस किया है। रिजॉइस आता है किधर से? फेथ से। द जॉय कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, रिमेंबर दैट। ये दुखी मुंज में रहता है, वो लोग का अंदर दुखी आत्मा रहता है। वो लोग का मुंह देख के मैं पहचान सकता है किसका अंदर पवित्र आत्मा है, किसका अंदर दुखी आत्मा है। वो दुखी आत्मा रहता है, हमेशा दुखी रहता है, तो मुंह फेस में द जॉय नहीं रहता है।
द ग्लैडनेस नहीं देता है। ये दुखी आत्मा में, दुखी आरोग्य में, सब में वो सड़ते रहता है। परमेश्वर कहता है डरो मत, यू रिजॉइस इन द लॉर्ड। वो कहता है आई एम टेलिंग रिजॉइस अगेन एंड अगेन। अपोस्तल पौल कहता है फिलिपियर में क्या लिखा है, फिलिपियर 4:4, दुख में रहता है तुम, फौज में रहता है, दर्द में रहता है, पेन में रहता है, तुम कभी कुछ भी रिसीव नहीं कर सकता है, याद रखना। You rejoice in the Lord, you receive many things. Remember that. Because every good thing you can receive from only Jesus, through Jesus, through Jesus. So what he is saying? He is saying डरो मत, बड़ा बड़ा कार्य मैंने किया है, मेरे स्थान को दे के दिया है, मेरा पिता को बोझ में दे को बिठाया है, पिता ने किसको नहीं दिया, महिमा को मैं दे को दिया है। डरो मत, मग्न रहो, बड़ा बड़ा कार्य मैंने किया। हालेलुया, हालेलुया। अन्ना ने विश्वास किया है, रिसीव किया है वचन को। She rejoiced. वचन मैंने क्या वो दिन का बात वो कभी उदास नहीं रहा। हालेलुया। क्या कहता है अपोस्तल पौल इसमें 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। Only that way you can receive glory of the Lord. तुम दुखी होने में, तुम रोने में, तुम उपवास रखने में, तुम्हारा सिर पड़ने में, तुम गुरगुराहट करने में, तुम अविश्वास करने में कुछ नहीं मिला। For everything you thank the Lord. For everything you learn to thank the Lord. Every situation you learn to thank the Lord. नेबर का आशीष भी तुम्हारे घर में आने लगेंगे, याद रखना। When you keep on thanking the Lord, neighbor का blessing भी it is come to you. You receive today, it's received. Remember that. कैसा नाम लेके गया, ऐसा लेके जाएंगे। If you not received, और 10 साल आते रहो, ऐसे रहे। हम चर्च आता है, हम हाफ एन आवर हम दिल खोलकर उसका आराधना किया है। वो अभी हमारे से बात करता है, वो कहता है कान हो सुनो। मैं अगेन टेलिंग, फास्टिंग रखना अच्छा है, प्रार्थना करना अच्छा है, बाइबल पढ़ना अच्छा है, लेकिन उसमें बढ़कर वो क्या कहता है, वो माना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है मार्क 11:24, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। मिलेगा करके नहीं, तुम प्रार्थना करता है वो टाइम विश्वास करो तेरे को वो मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। होसाना। कभी ये याजक, ये एली, ये प्रीस्ट बोलने के टाइम अन्ना ने उसको पर विश्वास किया, वो गया मेरा बच्चा। Praise the Lord. Yes, I received my blessing. She believed. That's why she no more sorrow. She went home and she ate peaceful. 2-3 days she didn't eat, crying, fighting in the house. No peace in the home. But she went home. She took bath and she ate stomach full and she went to rest. क्योंकि she believed मेरा बच्चा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है when you pray for something, Believe you have received. you believe you received already that. That will come in courier. Hallelujah. That will come in courier. It might come 2 days, 3 days, it will come. But you say it is your this post from there. प्रार्थना करता है, बिलीव नहीं करता है, नो यूज। उपवास रखता है, बिलीव नहीं करता है, नो यूज। बाइबल पढ़ता है या वचन को बिलीव नहीं करता है, नो यूज। The word कहता है when you pray you believe you receive that. Praise the Lord. You receive. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. इसके लिए हम दुखी
सिर फोड़ने में, हमारे हृदय में कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे लिए लिखे, हमारे हाथ में दिया है। ये पढ़कर इसको सुनाने लोग का प्रचार को सुनकर इसको पर विश्वास कर हम अनेक आशीष को जीत सकता है, अनेक आशीष को। हम दुखी में रहने में कुछ भी नहीं होने वाला है। वो दुखी आत्मा है, वो जिंदगी भर तेरे को दुखी रखेगा। वचन में लिखा है Psalms 118 verse 15, नीतिमान का घर में, धर्मी का घर में, धर्मी परमेश्वर हमको धर्मी बनाए तो हमारे घर में क्या रहेगा करके लिखा है? धर्मियों के तंबुओं में, धर्मियों का तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको धर्मी बनाया कि नहीं? हाँ, तो हम धर्मी, तो हम उसका संतान, तो हमारे घर में क्या रहना चाहिए? जय जयकार और स्तुति। जय जयकार मतलब क्या है? थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद का है। आवाज सुनते रहना क्या है? क्योंकि हर दिन उसका कृपा नया है। वो दिखाते बात को, करते काम को, वो देते आशीष को, देते आरोग्य को। हमारे घर में हर दिन क्या होते रहता है? धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, रोना लोना नहीं। एलकना का घर में वो दिन से आंसू नहीं, एलकना का घर में वो दिन से झगड़ा नहीं, एलकना का घर में वो दिन से रिजॉइसिंग। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है Psalms 118 verse 50, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी के घर में उद्धार का गंभीर सत्तम दिया, सल्वेशन का बारे में हमेशा वो घर में क्या रहते रहेगा करके लिखा है? जय जयकार, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति, यही रहते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोला हम आनंद में रहेगा, हम खुशी से रहेगा, हम परमेश्वर को थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद बोलते रहेगा। नेबर का ब्लेसिंग भी तुम्हारे घर को आ जाएगा 100%। नहीं तो उसका पनौती तुम्हारे घर में घुस जाएगा। तुम्हारे घर में परमेश्वर है, तेरे को धर्मी बनाया। धर्मी का घर का चिन्ह क्या है? जय जयकार। वो घर में, वो घर में हर कार्य के लिए उसको जय जयकार करते रहना चाहिए। तो आजू बाजू कितना दूर का भी आशीष तुम्हारे घर को क्या हो जाएगा? क्योंकि वो देने के लिए, वो दुखी आत्मा को भगा कर तुमको खुशी देने के लिए तो यीशु आया है। दूर दूर से रहते खुशी को भी लेके तुम्हारे घर में उंडेलने के लिए तो यीशु आया है। ऐसे 61 verse 3 क्या कहता है? तुम्हारा दुखी का वो आत्मा को भगाने के लिए, दुखी वस्त्र को बदलने के लिए तो यीशु आया है। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर विलाप करने लोग का सिर पर राख दूर करके, राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ, जिससे वे धर्म की बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। उसके लिए तो यीशु आया है, दुखी का आत्मा को भगाकर एक आनंद देने के लिए, एक राख का जिंदगी को बदल कर एक आनंद का सुंदर बगड़ी मुकुट देने के लिए तो यीशु आया है। उसको जय जयकार करते रहेगा। कितना दूर का आशीष भी तेरे घर को परमेश्वर लेके आ सकता है, उसके लिए तो वो आया है। क्योंकि आकाश बनाया परमेश्वर को पूरा अथॉरिटी पिता परमेश्वर ने दिया है, वही वो महिमा को आपको मेरे को दे सकता है।
वो महिमा दुनिया नहीं दे सकता है, वो महिमा तुम मॉल में खरीद नहीं कर सकता है, वो महिमा तुम दुखी रहने में नहीं मिलने वाला है। वो महिमा तुम परमेश्वर को जय जयकार करने में, उसको पर विश्वास करने में मिलता है। एक लड़का आया, वो स्पीड से परमेश्वर को आया, आके पूछता है यीशु से, मेरे से क्या कमी है? आई एम परफेक्ट। यीशु कहता है, अच्छा मैं एक बात अभी बोलता हूँ, तुम परफेक्ट है क्या नहीं मालूम पड़ेगा। यीशु का बात वो सुना, दुखी में चला गया। जाने के टाइम वचन में लिखा वो दुखी में चले गया। क्यों? वो डर गया, वो कर नहीं सका। वचन में पढ़ो, मैथ्यू 19:20-22। वो जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ किया लेकिन ओबीडियंस नहीं था। यीशु उसको कंगाल करने के लिए बोलता नहीं है। ये He challenging to the Lord, I am perfect, I am doing everything I can able to do। यीशु कहता है, अच्छा तू मेरे से संपूर्ण है, सब कुछ बेचकर कंगाल को देके मेरे पीछे आओ। वो धनवान था, क्या किया? वो बेचने के लिए डर गया। उसका मतलब क्या है? सब कुछ किया लेकिन परमेश्वर को पर भरोसा नहीं है। जाने के टाइम वो कैसा गया? बहुत दुखी नहीं चला गया, धैर्य नहीं है उसके अंदर, परमेश्वर को पर भरोसा करने के लिए धैर्य नहीं है उसको। Who can challenge you to Jesus? कौन परमेश्वर यीशु से चैलेंज कर सकते हैं? मैं परफेक्ट हूँ? कोई परफेक्ट नहीं। हम सबका अंदर ईगो है, हम सबका अंदर ईगो है, अलग अलग रूप से ईगो है हमारे अंदर। कोई कुछ बोलेगा एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार ही नहीं है। यीशु को क्या क्या बोला है लोग? तुम्हारा पिता कौन है? कब्रियर आके बोला पिता नहीं आ गया दुनिया में। यीशु कुछ बोला? कुछ नहीं। मारा था, चिल्लाया था, दुखा था, नंगा किया, क्रूस पर डाला। यीशु कहता है पिता ये लोग क्षमा करो, ये लोग जानता नहीं क्या करता है। ईगो था। हम एक बात सुनने को होता है, नेबर मच्छी फ्राई करेगा, हमारा घर का अंदर खुशबू आएगा, हमको पसंद नहीं होता है। क्या है वो? ईगो। कोई परफेक्ट नहीं है। हम सबका अंदर ईगो भर भर कर रहता है, भर भर कर रहता है। कितना निंदा, कितना अपमान, क्या क्या बोला, दुखा था मुंह में, छोड़ दो, इसको क्रूस पर डालो। फिर भी यीशु कहता है पिता क्षमा करो, ये लोग जानता नहीं है क्या करता है। और उसका सामने आके चैलेंज करता है, आई एम परफेक्ट, मैं ये सब कुछ करता हूँ, मेरे से अभी कुछ भी। यीशु कहता है अच्छा, वेरी सिंपल थिंग, इफ यू आर परफेक्ट यू बिलीव मी। क्या किया वचन में? पढ़ो वर्स अगेन, दैट 4 वर्ड। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, हालेलुया। क्या फायदा है? वो जीवन देने वाला है। हमारा धन दौलत हमको जीवन दे सकता है,
हमारा बैंक बैलेंस हमको जीवन दे सकता है, हमारे लिए नित्य जीवन तो वही है। इसके लिए उसका सामने प्यार के बारे में, देने के बारे में, परफेक्ट के बारे में, पवित्र के बारे में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कभी कोई उसको बीट नहीं कर सकता है। इसके लिए उसका लहू का आज भी शत्रु डरता है। इसके लिए उसका लहू आज भी जन्म होते लोगों को शुद्ध कर सकता है। एक ही बार, एक ही बलि पूरा देश के लिए, पूरा लोक के लिए शुद्ध करने के लिए सफिशिएंट। इसके लिए कभी उसके लिए वो पत्थर में कोई गिरेगा क्या हो जाएगा करके वचन में क्या चूरी हो जाएगा, वो किसको पर होएगा, वो भी चुनाव करेगा हो जाएगा। Nobody can challenge to him because he done mighty work for your life and my life. Before we knowing him, without anything expecting, he done mighty work in our life. Hallelujah. इसके लिए तो जोएल कहता है पहला रिजॉइस करो, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे जीवन में बड़ा कार्य किया है और करेगा। वो विश्वास में तो रिजॉइस करो। तुम ये मत सोचो करेगा तो मैं रिजॉइस करूंगा, करेगा तो मैं विश्वास करेगा, ये चैलेंज मेरे से मत करो। मैंने ऑलरेडी किया है तेरे लिए, वो विश्वास में तुम रिजॉइस करो। तो आगे बड़ा कार्य तुम देखेगा। हालेलुया। पाउल कहता है I am telling you again, I am telling, rejoice in the Lord always। वो अनुभव से कहता है। हम हमारे परमेश्वर देखो, ये दुखी रहते ना, दुखी का आत्मा किसका अंदर रहता है, वो प्रार्थना भी नहीं कर सकते, याद रखना। You cannot pray to the Lord also when you sorrow। यीशु का शिष्य लोग यीशु एक्सप्लेन कर रहा है, अभी मैं मरने वाला हूँ, मैं जाते तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाएगा तुम्हारे लिए प्रयोजन रहेगा, अभी मैं पकड़ा जाएगा, क्रूस पे जले जाएगा बोल कर बता कर बिता कर यीशु ने प्रार्थना को गया गेत्सेमनी गार्डन में। शिष्य लोग का अंदर दुखी आ गया। यीशु प्रार्थना करते, शिष्य लोग को प्रार्थना करने की नहीं होता है, नींद आ गया, सो गया। ये दुखी आत्मा ना, ये दुख रहता है ना, तुम प्रार्थना भी नहीं कर सकता है, याद रखना। तुम्हारे जीवन में पहला प्रार्थना कम होता है, प्रार्थना नहीं आता है, दुखी का आत्मा क्या करता है, तेरे जीवन में एंट्री करने के लिए आ गया, समझो। ये लोग देखो दुखी में रहने के कारण मैथ्यू 26:40-43 ये सब तुम्हारा बाइबल में लिख के दिया परमेश्वर ने, ये खाली मेरा बाइबल में नहीं है, तुम्हारा बाइबल में, तुम्हारा घर में रहता है ये सब। लेकिन ये सब तुम पढ़ने में तुम तेरा परमेश्वर को पहचाने लगेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़ो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, हाँ। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? हाँ। जागते रहो हाँ। और प्रार्थना करते रहो हाँ। कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हाँ। हे मेरे पिता, हाँ। यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता हाँ। तो तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, हाँ। क्योंकि उनकी आंखें हाँ। नींद से भरी थी। कारण क्या है, परमेश्वर उसका पहले बोला 38 में पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, हाँ। मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण हाँ। निकला जा रहा है। हाँ। तुम यहीं ठहरो हाँ। और मेरे साथ जागते रहो। हाँ। तो वो डर, वो दुखी किधर आ गया, शिष्य लोग का अंदर घुस गया। अब ये दुख का कारण यीशु प्रार्थना कर रहा है, ये लोग क्या नहीं हो रहा है, प्रार्थना नहीं आ रहा है। ये दुखी रहता है ना, उन लोग को प्रार्थना ये नहीं आएगा। डर किसका अंदर रहते है ना, दुख किसका अंदर रहते है ना, अविश्वास किसका अंदर रहता है ना, उनका मुंह में प्रार्थना ये नहीं आएगा। प्रार्थना को भी वो क्या कर देता है,
धोखा देता है। यही शत्रु का प्लान है, ये शत्रु का काम है, हमारे लिए दुख देने का, दुख का आत्मा देने का, और आप मैं परमेश्वर को पर अविश्वास करने का, विश्वास नहीं करने का, और क्या करने का, प्रार्थना नहीं करने का, ये शैतान का काम है। इसके लिए again I am saying, rejoice in the Lord always. He is saying, don't give the mocha for that rascal. He'll put you more sorrow. So you rejoice always, and you will see the great thing in your life. Hallelujah. 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 वो I am Psalms 62 verse 11 पर। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। ये दुखी आत्मा को भगाने का सामर्थ किसका बस है? परमेश्वर का बस ही है। उसको पर भरोसा करो, दुखी आदमी भागेगा। उसको पर विश्वास करो, प्रार्थना अपना पाएगा। उसका नाम से रिजॉइस करो, यू विल रिसीव द ब्लेसिंग। तुम दुखी में रहने में कभी ये मत सोचो मैं उपवास रखने में, मैं रोने में मैं जीत सकता है, कभी कुछ नहीं होने वाला है। लॉर्ड ऑलरेडी डन फॉर यू। तुम अभी मांगता है, तुम उसको मिल गया करके विश्वास करके मानो। ऐसा अन्नाल ने विश्वास किया, ऐसा विश्वास करो तो तुम रिसीव करेंगे। ये कहता है क्या तुम मांगते हो यीशु का नाम से, तेरे को मिलेगा करके नहीं, तुमको मिल गया करके तुम विश्वास करो। वचन कहता है अन्नाल ने विश्वास किया, वो वचन को रिसीव किया, वो पास्टर का बात मानने लगा, और नो मोर दैट डे शी सॉरो, नो मोर सॉरो। खाया पिया खुशी से रहने, खुशी से रहने। ये अपोस्तल पौल कहते हैं आई एम सेइंग अगेन यू रिजॉइस इन द लॉर्ड, यू रिजॉइस इन द लॉर्ड। जोएल कहता है परमेश्वर ने बड़ा बड़ा कार्य तेरे जीवन में किया है, विश्वास करके रिजॉइस करो, यू विल सी द ग्रेट थिंग इन योर लाइफ। हमारे उपवास में अभी कुछ कोई आके और हमको कुछ करने वाला नहीं है, ये ऑलरेडी डन फॉर यू। हालेलुया। वो बिलीव करो, वो आ रहा है इधर रिसीव करने के लिए, थैंक यू करने के लिए, रिसीव करने के लिए। वचन में लिखा है अन्नाड़ को कोद को परमेश्वर ने बंद करके रखा है, उसका विश्वास देखो, उसको भी बदल दिया है। हालेलुया। लिखा क्या नहीं अन्नाड़ के बारे में, परमेश्वर ने उसको क्या करके रखा। बड़ा अन्नाड़ सामने वन में जाओ, बस तुम्हारा विश्वास आज परमेश्वर है। हमारे गलती का कारण, हमारे पाप का कारण, हमारे कर्म का कारण कुछ रुका कर रखा, परमेश्वर आज बदल सकता है। विश्वास रखना, विश्वास रखो। इधर वचन में लिखा है 1 Samuel 1:6 परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। क्या कौन बंद करके रखी थी? परमेश्वर ने। यहोवा ने। मेरा महिमा तो किसको नहीं देगा बोला, परमेश्वर ने उसका गर्भ को बंद करके रखा है। लेकिन when she come to the मंदिर, चर्च में आया, वो प्रीस्ट का बात को रिसीव किया, विश्वास किया, परमेश्वर बदल दिया। थैंक यू। आज कुछ भी रहने दो, हमारे पाप का कारण रहने दो, हमारे अक्रम का कारण रहने दो, हमारे गलती का कारण रहने दो, हमारे अशुद्ध का कारण रहने दो। आज हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। When we receive His word, when we receive His word, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, इसके लिए वो तुम्हारा बाहर का रूप नहीं देखता है, आज भी वो तुम्हारा हृदय को देखता है। How you believe, how you receive, how you have faith in the Lord, He is going to see that. He is not looking your beauty, He is not looking your strength, He is looking your heart, believing. परमेश्वर ये बंद करके रखा है, but the faith changed everything. Our faith changed everything. Our faith can do many things in our life. Remember that. Anything. Time might go. I'm not saying no. Day might go. Year might go. When I left my home, I come for the Lord. So many opposites. So many against me.
but my faith didn't change. So much argument, so much fight, so many, wherever he met me, he'll give me bad words, my own husband. But my faith from the Lord, nobody can change. The end, what happened, you all know. 3 years he come to live with me. He took baptism, he took communion, and I buried him. Praise the Lord. That is the faith you should have in your life. Time might go. I'm not saying no. मन तो जा सकते हैं, साल सा सकते हैं. But you love the Lord. Nobody can change. Nobody can change. You always rejoice in the Lord. Praise the Lord. Because he done mighty work. Each one of us life. Mighty work. That faith you should have. That's why Apostle Paul कहता है, rejoice in the Lord always. Again I'm saying, rejoice in the Lord. जोएल कहता है, आनंद रखो, मगन रहो, परमेश्वर ने बड़ा कार्य किया है. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. होसाना. वो सब बाइबल पढ़ने के समय तुम रिसीव करेंगे, तुम विश्वास करेंगे, तुम्हारा फेथ बढ़ेंगे. हमको कौन सिखाया? कोई काला पकड़ के हमारा पास्टर बोलो, नो यू डोंट लीव द चर्च, यू डोंट लीव द लॉर्ड. नो, I take my decision. I love my Lord. Nobody can change. But Lord really choose you. Nobody can come against you also. Remember that. You won't be depends on anybody. You won't be depends on your son. You won't depends on your daughter. You won't depends on your husband. You depends on Jehovah. He is a fully responsible for you. I asked that only one question, Lord. I am coming behind you. Tomorrow I should not go stand before my family for anything. My Lord said, I won't leave. One word, no. Still today, no. Hallelujah. Hallelujah. Still today I am not depends on any of my family. They might be depends on me. I am telling you. But I am not. I am only depends on my Lord. And He kept me like a queen. Praise the Like Lord. queen He kept me. Thank you, Lord. That's what Jesus telling, पिता आपका महिमा तो कोई टच नहीं कर सकते, लेकिन आपने मेरे को दिया महिमा को, मेरा लोक को मैंने दिया है. That is the glory you cannot buy anyway. Only through Jesus you can receive the glory. ये सब सत्य को आप जानने लगेगा. You will start rejoicing. तुम्हारे घर में जय जयकार होते रहेगा, जय जयकार होते रहेगा. उधर इधर का ब्लेसिंग तुम्हारे घर में पहुंचेगा. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए हम मन मत बदलना के, हम बहुत कुछ हमारे ईगो बदलना क्या है हमारे जीवन में. हमारे परमेश्वर का सामने हम कुछ भी नहीं, वो सोच हमारे अंदर आना चाहिए. याद रखना, यीशु ने लाजर मर गया. अभी यीशु जाके लाजर बाहर आओ करके बुलाता है. क्यों लाजर बाहर आओ करके बुलाता है? कोई बोल सकता है? Why Jesus saying Lazarus come out? Why he said? The Lord word have power. Lord will tell, come out. सब मरा लोग बाहर आता था, सब मुर्दा बाहर आता था. इसके लिए Lord is saying Lazarus बाहर आओ. Only Lazarus came out. The Lord word have so power. Remember that. When he went there, he would have told, you come out. Everyone will be come out. कितना लोग काढ़ा, कितना लोग मरा उधर, बाहर नहीं आया, सब उठकर बाहर आता था. That's why Jesus particularly taking Lazarus to Pharaoh. Only Lazarus ने बाहर आया. The word have power. Remember that. परमेश्वर का एक एक वचन को सामर्थ्य है. याद रखना, याद रखना. ये ऐसा ही बाइबल पिल्लों के नीचे रख के सोने के लिए, ऐसा उठा के जाने के लिए मत सोच. ये हर वर्ड में जीवन है तुम्हारे लिए, मेरे लिए. याद रखना, जीवन है. इसके लिए शत्रु भी इसको डरता है, शत्रु भी इसको डरता है, क्योंकि हर वचन आज भी सत्य है, जीवित है. इसके लिए हम मन बदलना क्या है? ये परमेश्वर का सामर्थ्य को जानकर हमारे अंदर का एक हर दिन हम वो ये अंदर जाते रहेगा. अंदर रहते कचरा किधर जाएगा? बाहर आना ही पड़ेगा.
इसको कितना जगह तुम्हारे अंदर देगा उतना तुम शुद्ध होते जाएगा, याद रखना। हम इतना जगह नहीं देते इसको, इसके लिए हमारा अंदर दुनिया का बढ़ते रहता है। ये कितना तुम अंदर पहुंचाएगा उतना तुम अंदर का सब कचरा किधर जाएगा, बाहर जाएगा। बच्चे दिल क्या है, क्रॉनिकल 2 क्रॉनिकल 7:14। देश के परमेश्वर काम कर सकता है, हमारे सभा में नहीं कर सकता है, हमारे परिवार में नहीं कर सकते, तुम्हारे जीवन में नहीं कर सकते। क्या लिखा है 2 क्रॉनिकल 7:14? तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरे प्रजा का लोग जो मेरे कहलाते हैं, हाँ, दीन होकर प्रार्थना करे, अन्नड़ कैसा दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर हाँ, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर हाँ, उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। होशाना। परमेश्वरे हमारा गलती का कारण कुछ दंड हमारे ऊपर रखने दे। हम आज परमेश्वर का सामने दीन बनकर विश्वास में अन्नाल का हिस्सा मांगने के समय हमारा परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में क्या दे सकता है, क्षमा कर सकता है, क्योंकि वो दयाल है, वो प्यारा है। आप और मैं उसका हाथ का क्रिय है, हमारे अंदर उसका श्वास है, हमारे लिए प्राइस दिया है। वो हमको कभी इनकार नहीं करेगा। हम हमारे ईगो को तोड़ने क्या है, हम हमारे गलती को मानने क्या है, हम परमेश्वर से बहुत कुछ पा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर क्यों हमको कभी कभी मारता है, हमको खत्म करने के लिए। मारने वाला भी वो, दवा डालने वाला भी वही है। तो दवा को दूसरा डॉक्टर है ही नहीं हमारे पास। दूसरा डॉक्टर है नहीं है, दूसरा डॉक्टर नहीं है। हम अपने आप को एक डॉक्टर भी बोलते हैं। डॉक्टर देखो अभी मेरे इसमें एक बॉयल आया, देखो इधर बॉयल आया, मेरे को बैठने नहीं होता है, मैं डॉक्टर के पास जा रहे, डॉक्टर एक बॉयल आया। अभी डॉक्टर बोलेगा उसको बताओ, मेरे को बताना नहीं, मैं चंगा नहीं हो सकता है, उसको बताना पड़ता है डॉक्टर से। तो डॉक्टर देखेगा, उसको क्या देगा, दवाई। ऐसे हम परमेश्वर को पास आया है। हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को देखना चाहता है। वो हृदय को देखने को हम नहीं देंगे, वो हमको कैसा क्षमा करेगा, कैसा चंगा करेगा। इसके लिए वो कहता है मेरा प्रजा लोग मेरे सामने आकर दीन होकर प्रार्थना कर बुराई की छोड़ देगा, यू द ईगो को हटाएगा, मेरे से बताएगा तुम्हारा। डॉक्टर है, वो चंगा करने के लिए समय नहीं लगता है। No, I won't show. Go with the pain, go again. So you want to heal, you have to show. Lord is asking today that. बताओ तुम्हारे न्याय को, तुम्हारे केस को लॉर्ड टेलिंग मेरे पास लेके आओ। वो कितना लाल कलर में रहने दो, उसको मैं बादल कैसा शुद्ध करूंगा। दिखाओ, बताओ। तो बताने का बिना कैसा डॉक्टर, एक ऑर्डिनरी डॉक्टर है तब उनको ही कैनॉट हील यू। इसके लिए लॉर्ड टेलिंग मेरा प्रजा, मेरे से क्या शर्म है, मेरे लोग दीन बनकर, एग्री कर विश्वास करके हर बुराई की छोड़कर मेरे सामने आने लगेगा, मैं उनको पर क्या करूंगा, क्षमा कर उनका जीवन में, उनका देश में, उनका घर में मैं क्षमा मांगूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आयशया 90:22 भी पढ़ दो। क्योंकि वही है, क्यों मारता है, हमको बदलने के लिए, हमको सुधरने के लिए। क्योंकि वो हमको मारता नहीं है, हमको सच्चा पिता ही नहीं है। हालेलुया।
वो हमारे ऊपर अथॉरिटी है, इसके लिए वो हमको मारता है। उसको अब पिता मारेगा, वो मारता है, उसके एग्री करने क्या है तो नेक्स्ट टाइम वो दवा डालने के तैयार है। हालेलुया। इधर क्या कहता है परमेश्वर 1922 यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे, और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। एक क्लेम है, फारून क्षमा मांगता था, परमेश्वर क्षमा करता था। कितना क्ले दिया था परमेश्वर, फारून ने अंत तक मन कठोर क्षमा ही नहीं मांगा, क्षमा मांगता था। परमेश्वर क्या भी करता था, उसको भी क्षमा करता था। पहला बारी एक क्ले आया, फारून छोड़ देता था। फारून के ऊपर परमेश्वर को कुछ है ही नहीं, छोड़ देता था फारून। जाओ बच कर रहना, नेक्स्ट टाइम मेरे लोग को ऊपर धमकी मत करना। लेकिन वो बोलता है हाँ, फिर क्या करता है, मन कठोर कर देता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है मन फिराने दो करके वो मारता है। इसके लिए मैं कहता हूँ आज हमारा पाप का कारण, हमारा अक्रम का कारण, हमारा गलती का कारण, हम मिसबिहेव का कारण हमारे लिए कुछ बुरा हो गया भी, हमारा परमेश्वर आज क्या करने वाला है, हमको क्षमा करने वाला, क्योंकि वही मारता है, वही दवा भी डालता है। उसका बिना हमारे लिए कोई नहीं है। वो मार सकता है, वो चंगा भी कर सकता है। इसके लिए वो कहता है मेरे से क्षमा मांगेगा, मैं उनको क्षमा कर चंगा भी करूंगा, चंगा भी करूंगा। बच्चे में क्या है, Psalms 33 verse 12, ऐसा परमेश्वर को पाया लोग आप और मैं कैसा भाग्य लोग है। हम किधर गलती करता है, हमको क्या करता है, हमको बदलता है, क्षमा करता है, हमको आशीष भी देता है। 33:12 क्या ही धन्य है, क्या है धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना नीच बाप होने के लिए चुन लिया हो। हमको ऐसा कनेक्ट नहीं करेगा, हमको पुकार के नहीं सुनेगा, हमको क्षमा नहीं करेगा, हम किधर जाएंगे, नरक में जाएंगे। कनेक्ट करेगा, फिर हमारा प्रार्थना सुनेगा, हमको क्षमा करेगा, हम उसका बेटा बेटी बनते रहेंगे, है क्या नहीं? यस नो? यस। करेक्ट नहीं करता है, किसको नहीं करेक्ट करता है, अन्य लोगों को करेक्ट नहीं करता है। दूसरे लोगों को वो क्या करता है, करेक्ट करता है। हम मन फिराने के टाइम क्षमा करता है, चंगा करता है, आशीष देता है, खुशी देता है, शांति देता है, वापस उसका बना देता है। तो इधर ही हमारे लिए सब होते रहता है अच्छा के लिए। इसके लिए ऐसा परमेश्वर को माना लोग भाग्यवान लोग हैं। ऐसे ही परमेश्वर इधर ही हमको करेक्ट करता है, दंड देता है, चंगा करता है। वी आर ब्लेस्ड वन। मौका इधर ही मिलता है हम सुधरने के लिए। टीचर देखो होमवर्क नहीं करेंगे तो मारते क्या नहीं, अभी आजकल नहीं मारता है, पहला मारता था क्या नहीं, मारता था, फेल करता था, एटिकेट करता था। क्यों? तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट करो। कौन सा ऑफिस में भी जाओ, नाम कमा के आने के लिए। आजकल बच्चे को कल काम मिलने दो, they won't be able to handle because they don't know anything. बट 10 साल का पहला बच्चे लोग काम को जाएगा, they know everything. Hallelujah. Because they passed everything and came. Now 3 years क्या सीखा है? कुछ भी नहीं। आज कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। ऑफिस जाएगा, 15 साल एक्सपीरियंस का लोग का सामने खड़े रहेगा, you will be feels like you zero.
because you not learn anything. कंप्यूटर में 1 घंटा करने का काम बराबर पढ़ा नहीं। हाँ, कोरोना का जैसे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल गया, लोग 1 घंटा करने का काम 3 घंटा जाता है। क्यों? उतना पावर माइंड काम नहीं करता है, because they not learn। तो हमारे लिए हमारा परमेश्वर इधर ही आज हमको क्या करता है? करेक्ट करता है, सिखाता है, मारता है, दवा डालता है। You are blessed one। Praise the Lord। Hallelujah। Hallelujah। God is good। All the time। All the time। God is good। One more word हम पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। Psalm 144, 11 to 15 पर। तू मुझको उभार और परदेसियों के वश से छुड़ा ले, हाँ, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है, हाँ, और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय हाँ, पौधों के समान हाँ। बड़े हुए हो, हाँ, और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो, हाँ, जो महल के लिए बनाए जाए। हाँ, जब हमारे खत्ते भरे रहे, हाँ, और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए, हाँ, और हमारी भेड़ बकरियां हाँ। हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जले। हाँ, जब हमारे बैल हाँ। खूब लदे हुए हो, हाँ, जब हमें न विघ्न हो, हाँ, और न हमारा कहीं जाना हो, हाँ, और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो, हाँ, तो इस दशा में हाँ, जो राज्य हो हाँ। वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा हो, वह क्या ही धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। इतना ब्लेसिंग देने का पहला परमेश्वर 11th में क्या करता है? ऐसा जॉब को परमेश्वर फेंसिंग रखा, जॉब ब्लेसिंग पाया। शैतान बोलता है, हाँ जॉब क्यों आपको धन्यवाद करता है? क्योंकि आपने जॉब का चारों ओर बांधा है। ये आशीष हमको परमेश्वर देने के पहला हमारा शत्रु का हाथ से, दुष्ट लोग का मुंह से हमारा परमेश्वर हमको पहला बचाना लगता है। और बचाने के बाद 12th में कहता है, and my family, then my daughter, my son will be blessed. Without your hand, without you putting fencing for us, there is nothing. When you keep fencing, you will take care of my enemy. You will take care of my दुष्ट लोग का। आप दया करके उसको आप रुकाएगा, मेरा परिवार फलेंगे फूलेंगे। उतना नहीं, blessing it will overflow my house, my family, my sub church. When you are the watchman for me, my church, my family. We are receiving blessing means not because of our voice. Our ministry blessed means because we are not praying, fasting. No. Because our Lord is watchman for you and me. Praise the Lord. Yes. That's why our ministry blessed. Remember that. Nothing हमारा लाखों में करोड़ों में नहीं. Because He is all in Jesus. Everything in Jesus. हमारा अच्छापन पे नहीं. The Lord is not. ये देश को Lord watchman Psalm 121 I think ना. वो वचन भी देखा जाएगा. क्या लिखा है? यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। यदि नगर की रक्षा यहोवा न
करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। होशाना। याद रखना, नहीं तो वर्थ है। ऐसे इधर वचन में पढ़ा है 44 में, कहता है पहला 11 में पढ़ो, Rescue me हाँ and deliver me हाँ from the hand of foreigners हाँ whose mouth हाँ speaks हाँ lying words हाँ and whose right hand हाँ is a right hand of falsehood. हाँ। पहला वो कहता है आप इसमें मेरे को बचाना। फिर वो आप वो बचाने के समय मेरा बेटा मेरा बेटी लोग मेरा सब लोग कैसा रहेंगे, फलेंगे फूलेंगे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ते जाएगा, हमारे घर में कोई वस्तु को कमी नहीं रहेगा। होगा। जब से प्यार